बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आप सभी के प्रति साधुवाद, अनुमोदामी, मंगल मेत्ता। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रेय घोष आयुपाल महास्थवीर आपके लिए लेकर आया हूँ धम्मपद का और एक नया एपिसोड। तथागत बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया ये महान दुख मुक्ति का कर्म सिद्धांत तथागत बुद्ध की हर एक वग्ग द्वारा धम्मपद ने प्रकाशित किया और ये कहते हैं कि स्वयं तथागत बुद्ध के मुख से निकला हुआ ये उदान है, ये शब्द है, ये बुद्ध का वचन है। गाथा आपसे मुझे एक मार्गदर्शक रूप में काम करती है। सुबह उठने के बाद, पूरा दिन कामकाज ख़त्म करने के बाद, रात में हम लोग विश्राम करने जाते हैं, तो विश्राम करते समय आपका चित्त कैसा होना चाहिए, ये सारे कर्म की उत्पत्ति, कर्म का विपाक और कर्म की परिशुद्धता, इसके बारे में स्वयं तथागत बुद्ध इस महान धम्म गाथा को प्रकाशित करते हैं। हमने पहली गाथा देखी, दूसरी गाथा देखी। आज यह एपिसोड तथागत बुद्ध की धम्मपद द्वारा प्रकाशित ये तीसरी गाथा क्या कहती है। पहली गाथा में हमने देखा कि दुष्कर्म पीछे पीछे आते हैं और आपका कभी साथ नहीं छोड़ते। दूसरी गाथा में देखा ये पुण्य कर्म आपके साथ ऐसे ही रहते हैं जैसे सदा ही आपके शरीर की परछाई आपका कभी साथ नहीं छोड़ती, पूरे जन्म तक आपके साथ रहती है। तो आपके कुशल कर्म, आपके पुण्य कर्म आपके साथ में रहेंगे। तीसरी गाथा क्या कहती है, क्या है तीसरी गाथा? ये यमक वग्गों की तीसरी गाथा का ये एपिसोड आज आप सुन रहे हैं। बुद्ध इस तीसरी गाथा में कहते हैं, अको छीमंग अवधीमंग अजनीमंग अहासिमे ए चतंग उपनयंती ते संग न वेरंग ते संग न सम्मति। खूब सुंदर बुद्ध ने ये पाली सूत्र वचन में हम सुनते हैं कि ये महान मंगल मैत्री गाथा बुद्ध देते समय कहते हैं, अको छीमंग अवधीमंग अजनीमंग अहासिमे ए चतंग उपनयंती वेरंग ते संग न सम्मति। इसने मेरा अपमान किया है, इसने मुझे समाप्त किया है, इसने मुझे पराजित किया है, इसने मेरा हरण किया है, इसके शब्दों से मुझे क्षति प्राप्त हुई, इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, इसने मुझे पराजित किया, इसने मुझे जीत लिया और इसके वजह से मेरा पराजय हुआ। ऐसी बातें जो लोग हमेशा अपने चित्त में पकड़ कर रखते हैं, पुनः पुनः बार बार ऐसी बातों की आपने ही चित्त में स्मृति करते हैं, बार बार करते हैं, ऐसे लोगों का बैर कभी शांत नहीं हो सकता। अको चीमंग अवधीमंग अजनीमंग अहास्यमे अहास्यमे। बुद्ध कहते हैं कि ये क्या है कि किसी ने मुझे अपशब्द कहा और मैं दुखी हो गया। आज दुखी हो गया, कल दुखी हो गया, परसों दुखी हो गया। और यदि मैं ऐसे ही मेरे चित्त में इसको पकड़ के रखता हूँ तो हो सकता है कि 10 साल के बाद भी ये शब्द मुझे दुखी देंगे, 10-15 साल के बाद भी ये शब्द मुझे पराजित करेंगे। तो स्वयं बुद्ध कहते हैं कि आप कितनी बार इस शब्दों को सोचते हो, इसने मुझे पराजित किया है, मुझे जीत लिया है, इसके वजह से इसने मुझे ख़त्म कर दिया, मैं समाप्त हो गया हूँ। ऐसी बातों को पुनः 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 जो लोग अपने चित्त में सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों का वैर कभी शांत होता नहीं, ऐसे लोगों की शत्रुता कभी ख़त्म होती नहीं, ऐसे लोगों के शत्रु कभी समाप्त होते नहीं। ऐसे लोग दिन ब दिन अपना वैर,
अपनी अशांति और शत्रुता निर्माण करते रहेंगे। अकोची मंग अवधि मंग अजनी मंग अहासी में ए चतंग उपनयंती वेरंग ते संग न उपसम्मति। ते संग, ये तथागत बुद्ध द्वारा कहा गया है कि आपके या ऐसे लोगों के कर्म जो पुनः पुनः चित्त में उत्पन्न होने वाले जो नकारात्मक विचारों को दूसरों के द्वारा आपको लाभ हुआ है, किसी और ने दिया है, ये कर्म मेरे नहीं, ये शब्द मेरे नहीं, ये सोचना मेरा नहीं, ये जितने भी सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है ये किसी और ने की है, किसी और के वजह से ये मुझे मिला है। तो बुद्ध यहाँ कहते हैं कि यदि आप सुबह से उठकर शाम तक पूरे दिन आपके व्यापार में आप बड़े ही बिज़ी हो, आपके काम ऑफिस प्रोफेशन लाइफ में बिज़ी हो, और ऐसे चलते चलते अगर किसी ने आपको कुछ कहा और वो गलत कहा, तो बुद्ध कहते हैं कि अगर आपके मन में ये शब्द ऐसे ही रहेगा तो वो पूरा दिन आप उसके बारे में सोचोगे कि इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। अगर मेरे प्रति किसी नकारात्मक स्वभाव की वृत्ति रूप किसी ने मुझे ये शब्द कहा, तो बुद्ध कहते हैं कि आप अगर बार बार सोचने लगोगे तो ये बार बार सोचने की वजह से केवल चित्त में उन शब्दों के प्रति पीड़ा ही उत्पन्न होगी, व्याकुलता ही उत्पन्न होगी। और ये व्याकुलता जैसे उत्पन्न होगी वैसे जिसने मुझे ये कहा उसके प्रति केवल चित्त में बैर ही जन्म लेगा, शत्रुता ही जन्म लेगी। और फिर ये शब्द पकड़ के रखा, कल किसी ने कहा तो वो भी शब्द पकड़ के रखा, और किसी ने कुछ कहा, ऐसे करते 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 मेरे चित्त में इतने सारे शब्द मैंने संग्रहण करके रखे कि कोई मुझे याद करता हूँ, मैं किसी को याद करता हूँ तो प्रथम मुझे इसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे वो कहा था। 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले कुछ लोगों के पास ये नकारात्मक इतनी सारी भरी पड़ी शक्तियाँ हैं जो पुनः पुनः ऐसे लोगों को उनके बैर के प्रभाव से व्याकुल करती है। और ये शब्द है, बुद्ध कहते हैं ये शब्द है। किसी ने आपको अपमानित करने के हेतु आपके लिए ये शब्द कहे, पर मेरा चित्त बड़ा ही कठोर है, ध्यानस्थ है, मेरा चित्त बड़ा ही समर्थ भाव में काम करता है, और मैं हमेशा सोचता हूँ यदि मुझे किसी ने कुछ शब्द कहे तो मैं जान लेता हूँ ये शब्द भी अनित्य है, कुछ देर तक इसका प्रभाव रहेगा और कुछ देर के बाद ये सारे शब्दों का प्रभाव खत्म होगा। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसा सोचता आपके बैर को कम कर देगा कि ये शब्द ही तो है। बुद्ध इसीलिए दोनों शब्दों को बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई आपके बारे में अच्छा कहता है, प्रशंसा करता है, तो आपको बड़ा ही अच्छा लगता है, पर प्रशंसा भी अनित्य है, ये सदा ही ऐसे ही नहीं रहेगा। यदि आपको कोई बुरा कहता है, कठोर शब्द यूज करता है, आपका उस शब्दों से अपमान होता है, तो बुद्ध कहते हैं कि ये भी अनित्य है, ये भी बदल जाएगा। ये शब्द किसी ने आपके लिए कहे और बार बार ये नकारात्मक शब्दों का चिंतन होते रहा, सोने के पहले होते रहा, उठने के पहले होते रहा, जागते समय, सोते समय, खाते समय, काम करते समय, इसी ने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। जो लोग बार बार पुनः 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 चित्त में ये सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के वैर, ऐसे लोगों का शत्रुता स्वभाव कम होता नहीं, वो बढ़ जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि चलते चलते रास्ते में कोई मिल गया, अपरिचित है और कुछ हुआ या नहीं हुआ ज़रूरी नहीं था, और मुझे इसने ये कहा, तो कितना सोचना चाहिए, कितना समय सोचना चाहिए, ऐसे शब्दों को कितना समय देना चाहिए। यदि आपके पास बहुत सारा काम है, आप
बहुत सारे आपके कामों में व्यस्त है, फिर भी किसी अपरिचित व्यक्ति ने मुझे कुछ कहा और उसके ऊपर मैं सोचने लगा, तो आपके व्यस्त होने का ये नकारात्मक प्रभाव से आपका काम, आपकी सफलताएं, आपका सोचने का ढंग, आपका काम, ये पूरा का पूरा बदल जाएगा नकारात्मक प्रभाव से। क्योंकि ये शब्द थे, शब्द कहे गए मेरे शरीर के बारे में, शब्द के बारे में, रंग के बारे में, काम के बारे में, किसी भी जिससे मेरा अपमान हो सकता है। तो बुद्ध कहते हैं कि प्रशंसा और निंदा, कठोर शब्द और मधुर शब्द, ये दोनों शब्दों के अंतर को, भेद को जो लोग जानते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे शब्दों के बारे में सोचते नहीं। जो लोग ज़्यादा सोचते नहीं, पुनः पुनः वो शब्दों को आपके जीवन में स्थान देते नहीं, स्मरण करते नहीं, चिंतन करते नहीं, वही का वही ख़त्म कर दिया, आगे निकल गया, तो ये मेरा वैर मैंने मेरे साथ लेकर नहीं आया हूँ, घर तक लेकर नहीं आया। बुद्ध कहते कि बाहर का शब्द था, बाहर के शब्द बाहर निकल गए, बाहर ही हो गया, मैं ऐसे शब्दों को मेरे घर तक लेकर नहीं आऊँगा। अकोचीमंग अवधीमंग अजनीमंग अहासिमे ए चतंग उपनयंती वेरंग ते संग न सम्मति। ऐसे लोगों के वैर शांत नहीं होंगे जो लोग बाहर के कठोर शब्द आपके चित्त में धारण करके घर तक लेकर आते हैं। घर तक लाए हुए शब्द अपने बेड तक लेके जाते हैं। बेड तक आने वाले शब्द नींद में पुनः पुनः सोचने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को बड़ी शांति की नींद मिलेगी, ऐसा कहना बड़ा दुर्गम होगा। तो कौन लोग अपने वैर को शांत करने की कोशिश करते हैं? जो लोग ऐसे शब्दों को जहाँ का वहीं देखा और मैं पुनः इसका स्मरण नहीं करूँगा। तो ये स्मरण करने की जो आदत होती है, किस किस लोगों में ज़्यादा होती है। कोई लोग वहीं के वहीं छोड़ते हैं, कई लोग सोचते हैं, देखते हैं, जानते हैं और इसमें कुछ पड़ा नहीं, इसीलिए मेरे जीवन में इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं, तो उसको मुझे त्याग देना चाहिए। मेरे खुद के भी शब्द रहेंगे तो भी, और ये किसी और के शब्द रहेंगे तो भी, ये शब्दों का प्रभाव मेरे ऊपर ज़्यादा नहीं रहेगा। किसी ने मुझे पराजित किया, कभी कभी इतना कंपटीशन आपकी लाइफ में है, मेरे लाइफ में सारी दुनिया कंपटीशन से भरी पड़ी है। जहाँ जाए वहाँ स्पर्धा ही है, केवल एक दूसरे को पराजित करके ही आगे जा सकते हैं। तो बुद्ध कहते कि कोई तो एक पराजित होगा, किसी एक का हरण होगा, किसी एक को जीतना होगा और किसी को हारना पड़ेगा। जो हारता है और ये हार को पचा नहीं सकता, तो ये पुनः 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 जो हारने वाली चीज़ मेरी लाइफ में 10 साल पहले हुई थी, मैं 10 साल तक लेकर आया हूँ, इसके वजह से मेरा पराजय हुआ। अपने पराजय की सारी चीज़ों को अन्य लोगों में देखता है, सोचते रहता है, यदि ये नहीं होता तो मेरा पराजय नहीं होता, अगर वो नहीं होता तो मेरा पराजय नहीं होता, ये था इसीलिए मेरा पराजय हुआ, वो होता तो। ये करते 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 रात दिन आपके पराजय और मेरा हुआ जो पराजय है ये इसने किया। ऐसे लोग पुनः 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 सोचते हैं, उनके चित्त में केवल बैर और अशांति जन्म लेती है। जिसने पराजय किया, जिसने मुझे पराजित किया, जिसने मेरा हरण किया, बुद्ध कहते हैं कि उसका भला बुरा हर दिन सोचने लगता है इंसान। उसके परिवार के बारे में, काम के बारे में, व्यापार के बारे में, उद्योग के बारे में, उसके यश अपयश के बारे में, उसके जीवन में जो भी कुछ मिलता रहे उसके बारे में केवल अपने चित्त में नकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे, क्योंकि मैं सोचते रहता हूँ कि इसने मुझे पराजित किया। अगर ये सोच ऐसे ही बंधी रहेगी, ऐसे ही पकड़ के रखेंगे, तो ये सोच 10 साल, 20 साल, 25 साल, पूरे जन्म तक आपके चित्त में ऐसे ही धारण करके रखोगे, तो वैर कहाँ से ख़त्म होगा? वैर ऐसे ही रहेगा, वो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ।
तो बुद्ध कहते कि 20 साल पुरानी बात है, 20 साल के बाद मैं बदल गया हूँ। जहाँ मेरा पराजय हुआ था, जिसने मुझे पराजित किया था, जिसने मेरा हरण किया था, जिसके वजह से मैं सब कुछ लूट गया हूँ, अब वो समय रहा नहीं, बदल गया। 20 साल में मेरा शरीर बदल गया, शब्द बदल गए, मेरे सारे काम करने का ढंग बदल गया। अभी वही शब्द, वही काम, वही पराजय मैं जब बांध के रखूँगा तो आज के समय, अभी के समय मेरे चित्त में, शरीर में, शब्दों में केवल वैर और व्याकुलता उत्पन्न होगी। 25 साल पहले किसी ने मुझे हरण किया, पराजित किया और उसके वजह से मुझे ये अपयश मिला। तो बुद्ध कहते हैं ऐसे सारे घटनाओं को आपको जहाँ का वही छोड़कर आगे निकलना पड़ेगा। ये पकड़ के रखोगे, जो लोगों ने पकड़ के रखा उसके चित्त में केवल व्याकुलता, दुख, परेशानी, शत्रुता और बैर उत्पन्न होगा। ये होते ही रहेगा। किसी ने मुझे ख़त्म किया, इसी के वजह से मैं समाप्त हुआ। आज भी कभी कभी हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं उनकी कहानियाँ सुनते हैं हम लोग। कभी कभी बहुत दिनों के बाद कोई मिलता है तो आज भी हमें सुनने के लिए मिलता है कि मेरे जीवन में ख़त्म क्यों हुआ, तो लोग कुछ ना कुछ अन्य लोगों के बारे में बोलते रहेंगे। इसके ये करने से मैं ख़त्म हो गया हूँ, उसके वो करने से मैं ख़त्म हो गया हूँ। हालांकि ये बात हो गई है 20 साल पुरानी, ये बात हो गई है 25 साल पुरानी, ये बात हो गई है 10 साल पुरानी, ये बात हो गई है 2 महीने पुरानी, ये बात हो गई है 1 दिन बुद्ध बोलते पुरानी हो गई, कल निकल गया। जो निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा। पर लोग पुनः पुनः उसके ही बारे में अगर सोचते रहेंगे और उसको पकड़ के रखेंगे, चित्त में पुनः पुनः चिंतनमय चित्त से पुनः पुनः सोचते सोचते सोचते, तो बुद्ध कहते हैं तेसंग वैरंग तेसंग न सम्मति। ऐसे लोगों का वैर, ऐसे लोगों की शत्रुता और ऐसे लोगों की पीड़ा, व्याकुलता और चित्त का केवल अनियंत्रित स्वभाव कम नहीं होगा, वो ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा? बुद्ध कहते हैं कि आप हर दिन जब सुबह की शुरुआत करते हो तो इस गाथा को पढ़ते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप साथ में लेकर जाइए और कहते रहिए अकोची मंग अवधि मंग अजनी मंग अहासिमे ए चतंग उपनयंती वेरंग तेसंग न सम्मति। ये कहते रहिए कि बार बार जो लोग ये सोचते हैं कि इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, बार बार लोग सोचते हैं कि इसने मुझे समाप्त किया, इसके वजह से मेरा पराजय हुआ, तो ऐसे लोगों का बैर कभी शांत नहीं होता। ऐसे लोग अपने बैर को नियंत्रण में रख ही नहीं सकते। और अंततः बुद्ध कहते हैं जो लोग ऐसे सोचते हैं कि इसने मेरा अपमान किया, जो हमारे रोज़मर्रा के ये सफ़र में, जर्नी में, सुबह से लेकर शाम तक, काम में, ऑफिस के बाहर, घर में, घर के बाहर, मित्रों के साथ, मित्रों के बाहर, जो अपना सर्कल है, अपने सर्कल में, जो अनभिज्ञ अपरिचित लोगों के सर्कल, जहाँ कहीं जाए, आपके साथ एक शब्द बड़ा ही आपके जीवन का संस्कार रूप काम करता है कि मेरा अपमान हुआ है। और जो लोग अपना अपमान पचा नहीं सकते, इंसल्ट जिसे हम कहते हैं, लोग तो वही करने बैठे हैं। कभी बोलकर आपका इंसल्ट करेंगे तो कभी कुछ कहने के बाद आपका इंसल्ट करेंगे। लोग करते रहेंगे। यदि आप ये अपमानित करने वाली बातों को पकड़ के रखेंगे और सालों तक 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते हैं हम लोग, पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग सोचते हैं कि तीसरी पीढ़ियों के इनके लोगों ने मेरे दादाजी का, नाना जी का भला ही घोर अपमान किया था और ये अपमान हमने संभाल के रखा है। तो तीसरे पीढ़ी तक वो चला गया, वो रुकता नहीं, क्योंकि अपमान किया तो आज नहीं तो कल मुझे बदला लेना है। वैर उफाल के बाहर आता है क्योंकि संभाल के रखा और एक पीढ़ी ने दूसरे पीढ़ी को दे दिया। देखो इन्होंने
ये जाति के लोगों ने आपका अपमान किया, ये धर्म के लोगों ने आपका अपमान किया, ये परिवार के लोगों ने आपके परिवार के लोगों का अपमान, क्या क्या बोलते हैं। और बोलते 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 अपमान की भावना इतनी मजबूत होती है, क्योंकि सोच रहे हो, पीढ़ी दर पीढ़ी सोच रहे हो, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी। बुद्ध कहते हैं कि कौन जाने, यदि आपका मन ऐसे ही अनियंत्रित रहेगा और ये गाथा के बारे में अगर सोचोगे नहीं तो कहते रहोगे अकोचीमं अवधीमं अजनीमं अहासिमे ए चतंग उपनयंती वेरंग तेसंग न सम्मति। कैसे ख़त्म होगा? क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी सोच रहे हो। अपमान तो अभी हुआ, अपमान तो 10 साल पुराना हुआ, अपमान तो 20 साल पुराना हुआ, अपमान तो एक पीढ़ी पहले हुआ था। आज क्या है, अभी क्या है? अगर मैं ऐसे ही पकड़ के रखूँगा तो मेरा आज का समय, मेरा आज का जो मुझे जीवन मिला उसे मैं ख़त्म कर दूँगा। उस क्षण को मैं मेरे द्वारा बैर भरा क्षण बनाऊँगा कि मेरे काम में, कथनी में, करनी में, बातों में, आचरण में केवल बैर है, क्योंकि मैं सोचता हूँ इसने मुझे अपमानित किया, इसने मेरा अपमान किया, मैं कभी ना कभी बदला लूँगा, आज नहीं तो कल करूँगा, कल नहीं तो परसों करूँगा, मैं नहीं तो मेरा बेटा करेगा। इतना सुंदर बुद्ध ये उपदेश देते समय कहते हैं कि लोग अगर ऐसे सारे व्याकुलता पूर्व चित्त को बांध के रखते हैं तो ये व्याकुलता पूर्वक चित्त, ये बार बार नकारात्मकता को सोचने वाला चित्त और केवल नकारात्मक कर्मों में फंसा हुआ चित्त केवल एक पीढ़ी को फंसाता नहीं, अगले लोगों को फंसाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये नकारात्मकता को जन्म देता है और खुद को और खुद के लोगों को, एक लोग दूसरा लोग, ऐसे करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी समाज, धर्म, एक धर्म दूसरे के बारे में सोचते रहता है और कहता है कि 300 साल पुरानी बात है, ये लोगों ने हमें पराजित किया, ये लोगों ने हमें अपशब्द बोला, ये लोगों ने हमारा अपमान किया, ये लोगों ने मुझे ख़त्म किया मेरे, और अभी 300 साल बाद मुझे इसका बदला लेना है। तो बैर कहाँ ख़त्म होगा? शत्रुता कहाँ ख़त्म होगी? आप किसी न किसी को पीढ़ी दर पीढ़ी ये मेरा शत्रु है तो मैं लेकर आ रहा, ये मेरे बाप दादा के शत्रु थे, मेरे भी शत्रु है, क्योंकि उन्होंने ऐसे सोचा था, मैं भी ऐसे सोचता हूँ और आगे आने वाले मेरे पीढ़ी को यही सोचो, ऐसा मैं संस्कार देता हूँ। तो ये नकारात्मक संस्कार जो लोग अपने कर्मों को और अपने कर्मों के प्रति प्रभावित करने वाले दूसरे लोगों को, इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे कठोर शब्द बोले, इसने मुझे अपमानित किया, इसने मुझे पराजित किया, इसने मेरा हरण किया, इसने मुझे पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया, ऐसे पुनः 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 सोचने वाले लोग आपने स्वयं के चित्त में उत्पन्न होने वाला वैर कभी शांत नहीं कर सकते। वो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी तक आपके इस सोचने का ढंग काम करता है। तो बुद्ध कहते कि आप ही सोचिए, आप क्या सोचते हो, क्योंकि आपके चित्त में क्या है, तुम्हारे कितने भी प्रिय कोई क्यों न हो, पर आप क्या सोचते हो इसकी अनुभूति केवल आपको है, किसी और को होती ही नहीं। आपके मन में अभी क्या चल रहा है, क्यों नींद नहीं आ रही है? कभी कभार झूठ बोलते हो आप कि मुझे इसकी वजह से नींद नहीं आ रही, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही, पर सच तो ये है कि 10 साल पुरानी बात मुझे याद आ गई और उसको मैं सोच रहा हूँ कि 10 साल पुराने संस्कार मेरे जाग उठे और मैं पूरी रात सोचता रहा कि इसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे ये कहकर अपमान किया था, मेरा इंसल्ट किया था, अनादर किया था, इसने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा था, उसने मुझे उठने के लिए नहीं कहा था, उसने मुझे ये नहीं दिया था। तो बुद्ध कहते हैं कि पूरी रात निकल गई और सोचना वैसे की वैसे ही था। आज की तो रात निकल गई, कल क्या होगा? अगर ये पकड़ के रखोगे तो कल सोने के पहले और सोते सोते पुनः एक बार आपको याद आएगा, हाँ इसने मुझे पराजित किया, और पराजय ये मुझे नहीं चाहिए था। किसको चाहिए? किसको दुख चाहिए? किसको अपमान चाहिए? किसको कठोर शब्द चाहिए? किसको
तो बुद्ध कहते किसी को नहीं चाहिए, पर वो मिलते हैं, जहाँ मिलते हैं वही छोड़ दीजिए, आगे जाइए। तो आपके बैर को, आपके शत्रुता के संस्कार को आप हर दिन, हर समय, हर जगह कम कर रहे हो। और लोग भी सोचेंगे, लोग भी देखेंगे कितना संयमी इनका चित्त है। इतने कठोर शब्द किसने बोले, पकड़ के नहीं रखा, शब्द तो है, निकल गए, ख़त्म हुआ, और मेरे यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि मैं सारे शब्दों को पकड़ के रखूँ। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग ये सोचते हैं, और कभी कभी कुछ लोग हमें भी पूछते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, मुझे ऐसा ऐसा होता है, पुरानी बात याद आती है। और क्या याद आता है? तो ये इस गाथा में सब कुछ लिखा है। जब हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभार इसका उदान स्वीकारते हैं, कभी कभी चांटिंग करते हैं, अकोची मंग अवधि मंग अजनी मंग अहासी में ए चतंग उपनयंती वेरंग ते संग न सम्मति, वेरंग ते संग न सम्मति। ये तथागत बुद्ध का महान पवित्र वचन है, उदान है, बुद्ध गाथा है। आपको अगर समझती है तो आप आपके पराजय को, आप आपके अपमान को, आपके बारे में बोले हुए शब्दों को आप कैरी नहीं करोगे। उसको यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ के यहाँ ख़त्म कर दो, घर तक आने मत दो। अगर ऐसी नकारात्मकता आप घर तक लेकर आओगे तो आपके साथ आपके घर के लोगों का वैर भी उत्पन्न होगा, आपके घर के लोग भी अशांति उत्पन्न करेंगे, आपके घर के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्याकुलता में समाप्त होते रहेंगे, बाहर कोई आएगा ही नहीं। आपके बैर और शत्रुता को देखना है, परखना है, जानना है, और ये जानने के बाद इसके ऊपर काम करना है। तो बुद्ध कहते हैं, समझ लीजिए, अकोची मंग अवधि मंग अजनी मंग आहासी में ए चतंग उपनयंती वेरंग ते संग न सम्मति। तो ये गाथा धम्मपद की, ये तीसरी गाथा, यमक वग्ग की तीसरी गाथा अपने सोचने का ढंग बदलने का कोशिश करती है। जो सोच रहे हो ये क्या है, ये एक बार सोचो, और ये सोच तुम्हारी नकारात्मक है तो ऐसे नकारात्मक सोच से बाहर आने की कोशिश करें। दिन ब दिन करें, आज करें, कल करें, परसों करें, ध्यान युक्त चित्त से पुनः 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 आप क्या सोचते हो। अगर नकारात्मकता सोच रहे हो तो ऐसे सारे नकारात्मक भावों से मुक्त होकर आपके जीवन की शांति, मंगलमयता और अशत्रुता भाव, अवैर उत्पन्न करना है, अवैर चित्त को देखना है, शांति को देखना है। तो सारे अकुशल चित्त में उत्पन्न होने वाले अपमानित शब्द त्याग दीजिए। अपमान किया हुआ ये पुनः पुनः सोच रहे हो तो ये त्याग दीजिए। पराजित किया हुआ किसी का स्वभाव था, मुझे पराजित करने की उसकी भावना थी और उसने मुझे पराजित किया, वहाँ पराजित हुआ, पर अभी नहीं, आज का समय अलग है। तो पराजित भावनाओं को छोड़ दीजिए। मुझे इसने ख़त्म किया, ऐसे सोच सोच कर ऐसे ही रहोगे तो जो ख़त्म हुई अवस्था है उस अवस्था से बाहर आने का मार्ग मिलेगा नहीं। तो बुद्ध ने कहा, आप कहते रहिए, मैं कहते रहूँगा, पुनः पुनः कहते रहूँगा, अखोची मंग अवधि मंग अंजनी मंग अहासी में ए चतंग उपनयंती वेरंग ते संग न सम्मति, वेरंग ते संग न सम्मति। इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, इसने मेरा पराजय किया, इसने मेरा हरण किया, इसने मुझे अपमानित किया, इसने मुझे ख़त्म किया। ऐसे बातों को जो लोग पुनः पुनः बार बार आपके चित्त में सोचते रहते हैं, पकड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं, ऐसे लोगों का वैर कभी शांत नहीं होगा, कभी शांत नहीं होगा। यदि आपको आपका वैर, आपकी शत्रुता कम करनी है, ख़त्म करनी है, सारे बैर से बैर मुक्त होना है, तो आइए जुड़ जाइए बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं स्वयं आपके लिए एक मार्गदाता धम्मगुरु के रूप में जितने धम्मपद की गाथाएं हैं, ये हर दिन हर एक गाथा को लेकर अभ्यास करेंगे, चर्चा करेंगे, देखेंगे हाँ ये सच में मेरे कर्मों को परिशुद्ध करने का मार्ग है। तो सुबह ही निकलते समय मैंने ये सुना, ये मैंने पढ़ा। कोई आपके आसपास के लोग पुनः 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 ऐसे ही सोच में पड़ते हैं तो उनके ऊपर अनंत मैत्री करे और उन्हें कहे
कि ये गाथा को कहे, इस गाथा का पठन करे और ये गाथा का अर्थ समझ ले, आपको अच्छी नींद आएगी। क्योंकि बैर नहीं, वह शांति है। जहाँ शांति है वह अच्छी सी नींद लगेगी, काम होगा, सारी दुनिया प्रशंसा करेगी कि आपका चित्त बड़ा ही सरलता है। क्योंकि मैं पुरानी बातों को सोचता नहीं, पुराने अपमान को लेकर चलता नहीं, पुरानी पराजय को लेकर अभी बैठा नहीं, और जिसने मुझे ख़त्म किया उसके बारे में सोच सोच के आज का दिन मैंने कभी ख़त्म किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं महान तथागत बुद्ध का अनुयायी हूँ, महान तथागत बुद्ध का उपासक उपासिका, बौद्ध तरुण, बौद्ध तरुणी, बौद्ध भिक्खु, बौद्ध भिक्खुनी हूँ। हमारे शास्ता कौन है? हमारे शास्ता बुद्ध है। हमारे मार्गदाता कौन है? बुद्ध है। तो बुद्ध ने कभी ये पकड़ के रखा नहीं, बांध के रखा नहीं। बुद्ध ने कभी ये नहीं सोचा कि इसने मेरा पराजय किया, इसने मुझे ये कहा। बुद्ध कहते हैं ये शब्द तो थे, हवा में चले गए, अभी मैं पकड़ के क्या करूं? अगर ऐसे ही पकड़ के रखूँगा तो दुख मुक्ति की ओर जाने वाला रास्ता और लंबा लगेगा। अगर ये रास्ता मिलेगा ही नहीं तो अपना दुख कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तो कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए। यदि आपको कुछ लगता है, यदि आपको कभी इसके बारे में पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये कमेंट्स बहुत ही प्रेरणा देते हैं कि आपको कुछ लगा। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में केवल वंदनामि भंते, नमो बुद्धाय इतना ही लिखते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपको जो भी लगता है, सुनने के बाद अच्छा लगा तो उसके ऊपर 2 लाइन लिख सकते कि क्या अच्छा लगा। यदि आपको कोई किसी चीज़ के बारे में आपको अच्छा लगा नहीं, हो सकता है कि ये चीज़ है जिसके बारे में अच्छा लगा नहीं, तो लिख लीजिए, कमेंट्स में लिख लीजिए, चर्चा करिए, आपको उत्तर मिलेगा। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल की टीम आपके प्रश्नों को देखते रहेगी और उसके ऊपर काम करते रहेगी। पुनश्च एक बार आपने बड़े ही श्रद्धापूर्वक भाव से ये सुना, अकोचिमंग अवधिमंग धम्मपद की ये तीसरी गाथा, जो पुनः पुनः मेरे कर्मों को परिशुद्ध करने हेतु काम कर रही है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगा कि ये साझा करना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के द्वारा धम्म पहुंचाने की कोशिश जो हो रही है उसमें आपका भी सहयोग दे दीजिए। मैं पुनः अनुरोध करूंगा, ये बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल कितने लोगों को आपने समझाकर सब्सक्राइब करने के लिए बोला, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके वजह से 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग मेरे वजह से यहाँ पे जुड़ गए और धम्म का श्रवण कर रहे हैं। तो ये धम्म का पुण्य आपको मिलेगा। साधु साधु साधु।